7 पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अहलकार वहां पे शहीद हुए। वहां पे हमने जनरल फैज हमीद जो आईएसआई चीफ थे उनको भी देखा, काबुल के अंदर सरीना होटल के अंदर। अफगान तालिबान ने तो बहुत ही बेइज्जती की मौलाना फजलुर रहमान की, यहाँ मिले अच्छी तरीके से तस्वीरें भी खींची, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कोई बुनियादें नहीं हैं, उसको ये नहीं पता वो कि वो कहाँ खड़ा है। उसकी अफवाज खड़ी है अमेरिका के साथ, जो अवाम है वो खड़ी है इमरान खान और इनके साथ। क्या पाकिस्तान ने अपने शोधाओं का बदला अफगानिस्तान में हमले करके उतार लिया? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट अली शो यू, मेरे साथ अली मुस्तफा के। और ऑफ कोर्स ये एपिसोड शुरू करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। नोटिफिकेशन आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा। आपके व्यूज ही हैं जो इस चैनल को चलाते हैं और हमें मौका देते हैं ये खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। आज का मौजू, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले किए हैं। पख्तका के अंदर लमान के एरिया में बात की जा रही है, कुनड़ में कहा जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने भी वजाहत की है कि जी हमला जरूर हुआ है, मगर उनका कहना है कि ये उन लोगों के ऊपर हुआ है जो पाकिस्तान से नकल मकानी करके वापस अफगानिस्तान पहुंचे थे। तालिबान के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने भी कहा है कि हमले हुए हैं, मगर अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आ रही हैं। उन्होंने भी कंडेम किया है ये। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान, पाकिस्तान बज़ाहिर तौर पे तो इन दोनों जमात यानी फोर्सेस को एक ही देखता है, ऑपरेशनल लेवल पे भी इनकी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन है, मगर अगर आप अफगान तालिबान से जाके बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमारा पाकिस्तानी तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी यहां पे अफगानिस्तान में तो ये ऑपरेट कर ही नहीं रहे। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल 7 पाकिस्तानी फौजी, जिसके अंदर से एक लेफ्टिनेंट कर्नल कराची से जिनका ताल्लुक था, वो शहीद हुए एक एम्बुश के अंदर मीर अली एरिया में। अफगानिस्तान के साथ जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है पाकिस्तान के अंदर, वो लगता है उधर मीर अली जो उसका सेंटर है नॉर्थ वजीरिस्तान का, वहां पे ये एम्बुश हुई और 7 पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अहलकार वहां पे शहीद हुए। उसके बाद तनकीद शुरू हुई। पाकिस्तान बहुत अरसे से वार्न करता आ रहा है अफगानिस्तान को और वहां पे जो तालिबान हुकूमत है कि जी आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करें, इन अटैक्स को आप रोकें। अगर नहीं रोका गया तो फिर पाकिस्तान को अपने हाथ में सिचुएशन लेनी पड़ेगी, और जो उन्होंने ली। तो लास्ट ऐसा अटैक हुआ था टीटीपी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से 2022 के अंदर, अप्रैल 2022 के अंदर। वही बड़ा क्रिटिकल टाइम था पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की हुकूमत खारिज हो चुकी थी या खारिज हो रही थी, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को आए हुए 1 साल से कम हुआ था। अफगान तालिबान ने जब टेक ओवर किया, ये हम बात कर रहे हैं अगस्त 2021 की, तो ये बहुत खदशात थे पाकिस्तान के अंदर। खैर खदशात भी थे और एक तरीके से जुबिलेशन भी थी। ख्वाजा आसिफ का हमें वो याद है ट्वीट के जी घड़ियां तुम्हारी हैं, वक्त हमारा है। इमरान खान साहब ने भी फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश की कि जी ये जंजीरें तोड़ दी हैं गुलामी की अफगानियों ने। फिर उसके बाद उनके ऊपर भी तनकीद शुरू हुई अमेरिका से, उनको तालिबान खान के दोबारा इल्जाम उनके ऊपर लगना शुरू हुए। और मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो इस मौजू के ऊपर ही बहुत बड़ी बहस बन गई कि पाकिस्तानी तालिबान जो इंकशाफ किया इमरान खान साहब ने कि जी पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कि मुज़ाकरात चल रहे हैं अफगानिस्तान में अंडर द मीडिएशन ऑफ सिराजुद्दीन हक्कानी, जो फिलहाल हैं इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के। और उसके बाद एक बहुत बड़ा बैकलैश आया पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, कि जी ये तो हैं कातिल। एपीएस और पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल जो था, उसके कातिलों के साथ किस तरह बैठ के आप निगोशिएट कर सकते हैं। और मैंने इस पॉइंट के ऊपर इमरान खान साहब को उस वक्त पुश भी किया कि बड़ी एक अनबिलीवेबल सी खबर थी। मेरे पास थोड़े जराए थे उस वक्त मौजूद, जब मैं अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग भी कर रहा था, कि उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज हो रही है। तो जब मैंने ये उनके मुंह से निकला कि जी हमारी बात चल रही है, तो फिर मैंने उनको पुश करने की कोशिश की कि किस किस्म की बात। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपने हथियार रख देंगे,
उनको हम वापस बुला लेंगे और वो रिट ऑफ द स्टेट को कबूल कर लेंगे। अच्छा, उसी दौरान उससे कुछ हफ्ते पहले वहां पे हमने जनरल फैज हमीद जो आईएसआई चीफ थे उनको भी देखा काबुल के अंदर सरीना होटल के अंदर, और वहां पे वो चाय पी रहे थे। एम्बेसडर मसूद खान साहब भी मौजूद थे उधर, और उस प्रेजेंस ने ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। ये चीज थी जो इमरान खान साहब भी बात करना चाह रहे थे कि जी मुज़ाकरात होने जरूरी हैं, क्योंकि अब अमेरिका भी चला गया जा रहा है, पीछे रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इनके जो मसाइल हैं इनको खुद ही सॉल्व करने होंगे। और इमरान खान साहब का मौकफ यह था कि जी वो मिलिट्री सॉल्यूशंस के अंदर यकीन नहीं रखते, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये, या आर्मी ने उनके साथ मिलके ये एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया था, जिसके तहत फैमिलीज वापस आई थी वजीरिस्तान नॉर्थ और साउथ के अंदर अफगानिस्तान से, सस्पेक्टेड पाकिस्तानी तालिबान के फाइटर्स की, वो भी खुद भी आए थे। इसके बाद एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन डेवलप हुई इस पूरे इक्वेशन के अंदर, कि ये लोग आना शुरू हुए, टैक्स की मिकदार ऊपर जाना शुरू हुई। अफगान तालिबान हुकूमत कहती है कि हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका मसला है। पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर पेचीदगी पैदा हुई। फिर पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के जो इक्तदार है उसके दरमियान टेंशंस क्रिएट हुए, और फिर इवेंचुअली इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, एक नई हुकूमत आई। इस पीडीएम हुकूमत ने ख्वाजा आसिफ को और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम साहब को अफगानिस्तान भी भेजा, वहां पे इनकी मुल्ला बरादर से ही मुलाकात हुई। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को भेजा अफगानिस्तान के, वो जाके बात करें तालिबान की लीडरशिप से कि जी इस मसले को हल किया जाए, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो मेरी जराए हैं वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान ने तो बहुत ही बेइज्जती की मौलाना फजलुर रहमान की, हाँ मिले अच्छी तरीके से तस्वीरें भी खींची, सब कुछ हुआ, मगर उनके जो टॉप लीडरशिप है कंदहार के अंदर उनसे मुलाकात नहीं हुई। काबुल तक ही उन्हें महदूद करके रखा गया, हाँ चाय वाय पिलाई गई, उन्हें थोड़ी देगे मंगाई गई, मगर इसके अलावा कोई पेशरफ नहीं हुई इस क्रिटिकल मौजू के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रिलेंटलेस अटैक्स जारी हैं, सेटल्ड एरियाज के अंदर भी, ये एरियाज जो पहले फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज के अंदर थे। अच्छा, इसके ऊपर एक सियासी भी एक रंग है कि पाकिस्तान में जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये फैशिज्म और बर्बरियत चली है, इसका टारगेट भी केपीके और ये एरियाज रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन, अनसर्टेनिटी और ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। फिर उसके साथ साथ ये एक मिलिटेंसी का जो नासूर है पाकिस्तान के ऊपर, ये दोबारा चमकने लगा। मगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनली इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, ना सिर्फ विद इन दीज द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, बट जो आर्मी और सियासतदानों के दरमियान जो ये एक सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, आप अप्रैल 2022 से कह लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कह लें, बाजवा साहब के मिस स्टेप्स आप कह लें, कौन किसके साथ खड़ा है। और एक और बात याद रखें, एक तरफ तो बाजवा इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी अमेरिका की शिकस्त हो गई है, एक नई शुरुआत, मुज़ाकरात, ये सब कुछ। दूसरी तरफ जनरल बाजवा ने जाते जाते अपने जो फेयरवेल स्पीच थी उसके अंदर बड़े ही यानी साफ अल्फाज में कहा कि जी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो अमेरिका के साथ ही है, बड़े हमारे ताल्लुकात हैं। तो एक बेसिकली एक लाइन उन्होंने पकड़ ली। अमेरिका में वैसे ही खार चढ़ी हुई थी कि जो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स थे, फिर उनका रशिया जाना हुआ। तो अब पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त खड़ी है, इस मुकाम पे खड़ी है कि अफगानिस्तान भी उनके खिलाफ है, ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने हमले किए, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनको लेके ईरान की भी पोजीशन साइड पे हो गई, यहां रिलेशंस दोबारा मेंड हो गई। इंडिया के सामने आपकी सिचुएशन मौजूद है। इसके ऊपर दो बहुत अहम खबरें हैं। एक खबर यह है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने ईरान के साथ जो उनका चाबहार पोर्ट है, यानी पैरेलल चलता है ग्वादर के अंदर, उसके साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन किया है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी फिलहाल वो पाकिस्तान के थ्रू नहीं करेगा अफगान तालिबान, वो करेंगे ईरान चाबहार के पोर्ट के थ्रू। अच्छा, ये चीज अगर मटीरियलाइज होती है, हमें पता है कि इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे एज एन ऑल्टरनेटिव टू ग्वादर। हाल ही में यानी एक हफ्ते कबल इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उनकी, वहां से उनके बहुत ही एक सीनियर ब्यूरोक्रेट गए, जेपी सिंह साहब, और अफगानिस्तान में उनकी मुलाकात हुई है जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के,
उनसे और बड़ी तवील मुलाकात हुई, कोऑपरेशन के ऊपर ही बात हुई, क्या क्या चीजें करनी है, बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाने की बात हुई मुत्तकी साहब से। तो इंडिया तो अपने यानी जो मोरे है उसकी अपने यानी अभी इलेक्शंस भी आ रही हैं इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान एक तरीके से, और इसके अंदर हैरानी की बात नहीं है क्योंकि अगर आपकी इंटरनल सिचुएशन सही नहीं होगी तो एक्सटर्नली आप कहीं नहीं खड़े हो सकते। और यही मसला अब चल रहा है पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरे खित्ते के अंदर। चाइना के एम्बेसडर की मुलाकात हुई है, ये खबर आई बेसिकली क्या पाकिस्तान ने हमला किया है, वहां पे टेंशंस इंक्रीज हो रही हैं, लड़ाई की भी कुछ अपना यानी इन एरियाज के अंदर पक्तिका, कुनड़, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर, वो भी खबरें आ रही हैं। अब ये खबर आई है कि चाइना के जो वहां पे एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर से काबुल के अंदर। एक हफ्ते पहले वो मिले इंडिया से, इंडियन जो डेलीगेशन आई थी, और अब वो मिले हैं चाइनीज डेलीगेशन से। चाइना ने तो एम्बेसडर भी लगा लिया है ऑफिशियली फॉर्मली वहां पे तालिबान का बीजिंग के अंदर। तो आपके सामने ये एक ऐसी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है यहां पे कि अफगान तालिबान के ताल्लुकात इंडिया, ईरान और चाइना सबसे बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जहां पे आपके फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं आपके मोहसिन नकवी साहब लगे हुए, इनके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से जो थे सो थे जो हैं। मगर यहां पे आके सिचुएशन अब फंस गई है पाकिस्तान के लिए कि हर कोई आगे की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान क्योंकि अंदर से ही इतना माजी की जड़ों में फंसा हुआ है, वो मुस्तकबिल को के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। और उसका जो तशद्दुद है पाकिस्तानी स्टेट का, वो ना सिर्फ अपने नेबरहुड के अंदर फैल रहा है, मगर जो इंटरनली जो उसने दहशत फैलाई हुई है पाकिस्तानी स्टेट ने अपने सिटीजन्स के खिलाफ, अपनी सियासी तंजीमों के खिलाफ, अपने पूरे सियासी निजाम के खिलाफ जो एक जंग छेड़ी हुई है पाकिस्तानी अफवाज ने, उसका शॉर्टफॉल या उसका जो एक फॉल आउट है वो ये है कि पाकिस्तान अब आइसोलेट हो चुका है इस सिचुएशन के अंदर। चाइना भी आगे बढ़ रहा है, इंडिया भी बढ़ रहा है, ईरान भी बढ़ रहा है, और ये सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बस यहां पे एक जो इनके बीच में एक कांटा फंसा हुआ है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कोई बुनियादें नहीं है, उसको ये नहीं पता वो कि वो कहां खड़ा है। उसकी अफवाज खड़ी है अमेरिका के साथ, जो अवाम है वो खड़ी है इमरान खान और इनके साथ, और जो प्रोसेस चल रहा है ऑपरेशनली वो है कि जी एक जमात को, सियासी जमात को जब्त किया जाए, खत्म किया जाए इंटरनली, और फिर बाद में देखा जाएगा कि आगे क्या होता है रीजनली। आपके क्या ख्यालात हैं? लिखें, आप कमेंट्स दें, सजेस्ट करें और बताएं कि क्या पाकिस्तान के पास कोई सॉल्यूशंस मौजूद हैं इसके अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।